नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर। आज के नए एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर इस एक्सपीरियंस को आप समझ गए तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक कदम अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस एक्सपीरियंस के बाद आप 10 कदम सोच पाएंगे और अपने लक्ष्य को जो साल भर में पूरा करना चाहते हैं वो आप 6 महीने के अंदर में पूरा कर सकते हैं। यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इस एक्सपीरियंस को सुनने के लिए मेरे एक एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस को आप समझिए। मैं जब बाहर में रहता था तो ऐसे बहुत सारी घटना हुआ, लेकिन एक ऐसी घटना जिसके बारे में बताने के लिए, चर्चा करने के लिए मुझे परमिशन मिला है कि हाँ, आप इस पे बात कर सकते हैं ताकि लोगों को लाभ मिल सके। तो उनका नाम है रोशन कुमार, जिनको हम लोग प्यार से भोला बुलाते हैं। तो वो हम लोग एक दूसरे पर टिप्पणी यानी कि मजाक करते रहते थे। तो मेरे बारे में बोलते थे, मैं उनके बारे में बोलता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि तो मेरे बारे में सारी किस्सा कहानी जान रहे थे, तो मेरे प्यार के बारे में जाने। तो उन्होंने क्या किया, उसके बारे में टिप्पणी करते रहते थे हमेशा। ठीक है, टिप्पणी करते कर क्रम में क्या हुआ कि एक लेवल बढ़ते चला गया। एक लेवल बढ़ते चला गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि काफ़ी कुछ बोले। तो वो उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मुझे लगा कि यहीं पे इनको रोकना चाहिए। अगर नहीं समझाएंगे तो आगे चल कर के ये ज़्यादा टिप्पणी करेंगे और फिर बात बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए उनको हमने समझाया कि उनको बहुत सारी चीज़ें बताई। व्हाट्सएप के जरिए मैंने उनको बताया और एक चीज़ बताया कि आप जितना सम्मान अपने माँ को करते हैं उतना ही सम्मान मैं अपने प्यार को करता हूँ। तो वो समझ गए। पर इस सिलसिले में क्या हुआ कि फिर हमने इस बात को मेरे दोस्त और उनके दोस्त एक ही दोस्त हैं, ठीक है, हमने इस बात को नहीं शेयर किया किसी तक। ठीक है, अगर मैं इस बात को अपने दोस्त तक शेयर करता तो क्या करता, मैं कहीं ना कहीं उनके बारे में बुराई करके शेयर करता। ठीक है, और जैसे ही हम शेयर करता तो वो जरूर जा करके उनसे वो बताते कि इस तरह से आपके बारे में वो कह रहे थे, आप उनके साथ ऐसा क्यों किए। तो वो भी अपने पक्ष को रखते। ठीक है, वो क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यही चाहते हैं कि हम सिर्फ अपनी अच्छाइयों को बताएं और दूसरे के बुराइयों को बताएं। ठीक है, नीचा दिखाएं दूसरे को। और इस सिलसिले में क्या होता कि ये मैटर बढ़ करके एक ऐसा रूप ले लेता कि हम लोग फिर एक दूसरे से अलग हो जाते और दोस्ती टूट जाती। ठीक है, जबकि बात कुछ नहीं था। तो मैंने ये जिंदगी में सिद्धांत बनाया है कि इस तरह की बातों को एक दूसरे से शेयर ना करें। क्यों? ऐसे बहुत सारे घटना होते हैं। ये दोस्त की बात नहीं है, रिश्तेदार में होता है। हर तरह के लोगों से, जिन लोगों से हम लोग जुड़े रहते हैं, उन लोगों से इस तरह की बातें होते रहता है। ठीक है, जिस कंपनी में रहता था उस कंपनी में भी इस तरह के बहुत सारे चर्चा होते रहते थे। अगर इस चर्चा को, जिसे चुगलीबाजी भी कह सकते हैं, अगर एक दूसरे से हम लोग बात करते रहें तब हम लोग क्या होते हैं, अपने लक्ष्य को खो देते हैं। क्योंकि सारा समय हम लोग इसी में दे देते हैं। अगर इसी में हम लोग सारा समय दे देंगे तो ये मैटर इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग इसी में फंस करके रह जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रैप। जीवन का ट्रैप है, ये जाल है जिसमें बहुत सारे लोग आज फंसे हुए हैं। वो उसके बारे में चुगली कर रहा है, वो उसके बारे में कर रहा है, वो उसके बारे में कर रहा है, और यही कर करके लोग अपने एक दूसरे में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने सिद्धांत बनाया है कि अपने किसी भी बात को मैं दूसरे तक शेयर नहीं करता जिसका कोई महत्व नहीं है, अहमियत नहीं है। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से यह होता है कि मैं जैसे ही उस चीज़ों को छोड़ देता हूं तो मैं अपने लक्ष्य पे, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने टारगेट के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में, अपने सपने के बारे में सोच पाता हूं। क्योंकि अगर मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगा नहीं तो अकेले बैठ करके क्या करूंगा, मैं यही सोचूंगा कि अपने आप को कैसे बढ़ाया जाए, अपने आप को कैसे इंप्रूव किया जाए। आज वो दोस्ती भी बना रह गया और आज इस बात को नहीं शेयर करने के कारण मैं आज वहीं पर रह करके, बहुत सारे लोग उसी कंपनी में इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में शेयर करते रह गए, बात करते रह गए, इसी में उलझे रह गए एक दूसरे में। और उसी कंपनी में रह करके मैं वहीं पर रह करके देखिए 3 चीज़ों को इम्प्रूव किया। पहला चीज़, मैंने अपनी आँखों को ठीक किया बिना मेडिसिन के। वहीं पे उन्हीं लोगों के सामने मैं एक्सरसाइज करता था। वहीं पे रह करके मैंने बाबा सिर को ठीक किया। वहीं पे रह करके मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो आज सबसे लंबे समय तक शीर्षासन लगाया हूँ, जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं लगाया है। तो कैसे कर पाया? अगर मैं उन बातों में अगर उलझा रहता, एक दूसरे को शेयर करता रहता, तो मैं किसी के बारे में टिप्पणी करता तो वो लोग भी मेरे बारे में टिप्पणी करते, और वो लोग करते तो मुझे भी दुख लगता, मैं भी उनके बारे में करता, और इसी में उलझा रहता। यही लोग कर पा रहे हैं आज। तो आज मैं एक कदम से 10 कदम क्यों बोला? इसीलिए
कि अगर आप चाहते हैं तो इन ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को एक दूसरे से, एक रिश्तेदार से या दोस्त से, किसी से शेयर ना करें। किनको नहीं करना है? जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जिंदगी में सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहते हैं, अपने टारगेट पे फोकस करना चाहते हैं, उनको यह सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़िएगा। नहीं तो आप इसी ट्रैक में फंस करके रह जाइएगा। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है, आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अपने तक सीमित रखें, किसी से शेयर ना करें, क्योंकि जैसे इन चीज़ों को छोड़िएगा तो आपका सिर्फ माइंड सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करेगा, सिर्फ उसके बारे में सोचेगा कि इस चीज़ को कैसे आगे करना है, इस चीज़ को कैसे लेकर के आगे बढ़ना है। उसका सिर्फ हल ढूंढेगा आपका माइंड, और आपके सामने सुझाव ला करके रख देगा। और वही मैं करता हूँ। मैं किसी के बारे में कोई चीज़ें टिप्पणी नहीं करता हूँ, अपने आप तक सीमित रखता हूँ। और कोई मेरे बारे में बुरा भी बोले तो भी मैं अपने शांत रहता हूँ, क्योंकि मुझे उसको नीचा दिखा करके यहीं पे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है, आप टिप्पणी वाली चीज़ों में ना फंसे, एक दूसरे के चुगलीबाजी में ना फंसे। अगर फंसना है तो आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो इन चीज़ों को त्यागना ही पड़ेगा, तब जा कर के आप आगे बढ़ पाइएगा। तो मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आप इस एक्सपीरियंस से क्या सीखें, इस सिद्धांत को कितना अपने जीवन में लागू करेंगे, या आप लागू पहले से करते हैं, आप क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितना इस चीज़ से सीख पाएँ। चलिए, आप लास्ट तक वीडियो देखें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।